Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good at your homes. Students, in the previous class, we have studied and discussed chapter 1.2, which is scientific methods. Now, in today's class, we are going to start a new topic, which is on page number 58 of your course book. And the name of this chapter 4 is animals, and we are going to study its lesson 4.1, which is life cycles. So students, moving to page number 59. Everyone open page number 59 of the book. All living organisms go through the process of birth, growth, reproduction, and death during their lifetime. This is called a life cycle. Though the basic stages of life cycle remain same, but within the stages, characteristics differ. In some cases, the process is slow and the changes are gradual. In some cases, animals lay eggs and some are childbearing. Beta, if we are talking about life cycle, so we living things or animals or plants, when we are talking about all the living things, so they have the process uh, which they go through the birth, then they grow and then they reproduce, and after the reproduction process, after a while, after a long time of the reproduction, they used to die. It means that this we call it a life cycle. बेटा लाइफ साइकिल क्या होती है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोसेस के थ्रू जाएं, मतलब बर्थ हो पहले उनकी, फिर वो ग्रो करें और फिर रिप्रोड्यूस करें, और उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद बेटा जो है वो डेड हो जाए एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो बेटा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। और बेटा ये जो लाइफ साइकिल जो होती है वो जो है उनके बेसिक स्टेज होते हैं, ठीक है। और हर स्टेज में जो है बेटा क्या क्या होता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होगी, मतलब प्लांट्स की अलग होगी, एनिमल्स के, अगर एनिमल्स की डिफरेंट एनिमल्स की बात करें तो उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। और बेटा कुछ केसेस में क्या होता है कि प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, मतलब उनकी जो लाइफ साइकिल प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। और अगर हम बात करें कुछ प्रोसेस की, तो वो क्या होती है बेटा, उसमें चेंजेस भी आती रहती हैं। सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश एंड लाइफ साइकिल ऑफ अ cockroach, so beta their characteristics and their life cycle will be different from each other. और बेटा कुछ केसेस में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो होता है बेटा वो एग्स ले करते हैं, मतलब वो अपने बेबीज रिप्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो जो है क्या कहते हैं, वो एग्स ले करते हैं, मतलब अंडे देते हैं, ठीक है। और और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, वो होते हैं चाइल्ड बेयरिंग। चाइल्ड बेयरिंग का मतलब होता है वो अपने बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एग्स ले नहीं करते बल्कि वो अपने बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर हम हैन की बात करें, हैन इज एन एनिमल। हैन जो है बेटा, हैन एग्स ले करेगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बेटा लायन की या कैट की, तो कैट जो होगी वो क्या करेगी बेटा? चाइल्ड बियरिंग होगी वो, क्योंकि वो बेबी रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। वो एग ले नहीं करेगी बल्कि बेबी रिप्रोड्यूस करेगी। नाउ बेटा you have already learned the life cycle of different animals. Look at the pictures and complete its life cycle. You may search on internet too. Beta, now in level 4, you have already learned about the life cycle process. बेटा लाइफ साइकिल के प्रोसेस का आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। अब जब लाइफ साइकिल का प्रोसेस बेटा पढ़ लिया है, तो उसके बाद जो है बेटा उसके आपको जो है
एक पिक्चर को कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इन्होंने कॉकरोच का दिया हुआ है, तो बेटा कॉकरोच जो है, कॉकरोच क्या करेगी, सबसे पहले जो है वो एग ले करेगी। तो हम क्या कर देंगे, एग की डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसकी। फिर जो है बेटा वो क्या, किस प्रोसेस में आएगी, वो थोड़ा सा एग जो है वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, वो बढ़ेगा, मतलब निम्फ में आ जाएगी। उसके जो कॉकरोच के जो बेबी होता है हम उसे क्या बोलते हैं, निम्फ। तो बेटा निम्फ जब आ जाएगी तो निम्फ में क्या होगा कि वापस से जो है वो क्या होगा, निम्फ में आके थोड़ा सा कॉकरोच बड़ा हो जाएगा और उससे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। जब बेटा जब वो सबसे बड़ा हो जाएगा वापस से क्या हो जाएगा, एग ले करेगा और फिर वो निम्फ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, open page number 60 of the book. Living organisms reproduce in their life cycle to maintain their exercise. These living organisms always follow reproductive cycles that might differ from one another. The reproductive process depends upon the animal species. Let's find them out. बेटा if we are talking about living organism, बेटा living things की अगर हम बात कर रहे हैं तो living things क्या करते हैं, reproduce करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के अंदर से, ठीक है। उनका जो लाइफ साइकिल प्रोसेस होता है उसमें से जो है अपन रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं बेबीज या ले कर रहे होते हैं एग्स, ताकि जो है बेटा वो अपनी एग्जिस्टेंस, मतलब अपने आप को जो है वो क्या कहते हैं, मेंटेन कर सकें, ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ा सकें। और बेटा ये जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये हमेशा जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेटा इनके जो है एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको हैन की और कैट की एग्जाम्पल दी तो बेटा इनके जो लाइफ साइकिल के प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होता है बेटा ये एनिमल्स पे डिपेंड करता है कि क्योंकि ह्यूमंस तो एक ही काइंड के होते हैं तो उनका तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक ही होगा। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बेटा उनके एनिमल्स में जो है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या होगा, मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अब बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं कैसे। रिप्रोडक्शन बाय वन सेल, बाय सिंगल सेल। In this reproduction, only one parent cell is used and every offspring is identical to it. This reproduction takes place in plants, microorganisms, and lower organisms. The cell in single cell reproduction simply divide into two cells, then four cells, and then eight cells, and so on. Hence, make the exact copies of the parent cell. We can always identify a rose plant because of its uniform features that every individual rose plant carries. Now, beta, when we are talking about reproduction by a single cell, बेटा अगर सिंगल सेल से रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें क्या होता है, इस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक जो पेरेंट सेल होता है वो यूज होता है, ठीक है। जैसे बेटा इसमें आपको एक पेरेंट सेल यूज होगा। और ये रिप्रोडक्शन बेटा किस किस में होता है, प्लांट्स में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, या जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या होता है, ये जो सेल होगा सिंगल सेल, ये क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा अपना सेल किसमें बेटा, दो सेल्स में, ठीक है। अब वो जो दो सेल्स होंगे बेटा वो मजीद दो दो में होंगे, मतलब किसमें होगा बेटा, फोर सेल्स में। बेटा फोर सेल्स जो है फिर और डिवाइड होंगे किसमें बेटा, अपने अपने टू टू में, मतलब फोर टू जार एट। तो मतलब ये जो होंगे बेटा, इसका ये मतलब है बेटा कि हर सेल जो होगा अपनी दो दो कॉपी बनाएगा, ठीक है। हर सेल जो होगा अपनी टू कॉपीज, एग्जैक्ट टू कॉपीज बनाएगा जो प्लांट सेल के होंगे। मतलब प्लांट सेल ने पहले टू कॉपीज बनाई, फिर उन टू कॉपीज ने अपनी टू टू कॉपीज बनाई, मतलब वो हो गई फोर सेल्स। फिर बेटा वो फोर सेल्स जो होंगे वो अपनी टू टू कॉपीज बनाएंगे, मतलब वो हो जाएंगे एट। ओके। अब बेटा ये जो अगर हम एग्जांपल लेते हैं रोज प्लांट की, तो बेटा रोज प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस ऐसे ही होता है बेटा सिंगल सेल से।
वो जो है उसके पेटल्स अगर आप देखें रोज के, तो वो बेटा हर पेटल जो है वो क्या होगा, पहले जो है एक जो प्लांट होगा मतलब रोज होगा, एक सिंगल सेल जो होगा उसके अंदर, वो रिप्रोड्यूस करेगा टू पेटल्स के बाद बेटा फोर, फोर के बाद एट, और एट से 16, ऐसे जो है वो रिप्रोडक्शन होती है यूजिंग सिंगल सेल. So I hope till reproduction by single cell of phase number 60, it's clear to you all. In the next class, we'll be starting from reproduction by combination of two cells.